नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। बात यह है कि कांग्रेस लगातार दक्षिणी सीमा पर पश्चिमी सीमा पर जो है देख रही थी कि कब वहां से बम पड़े, कब भारत की सेना जो है बम डाले पाकिस्तान पर। और वो किस लिए? ताकि वो सूचना भेज सके कि हाँ, अब हमारे यहां से कार्रवाई सचमुच होने वाली है और तेजी से होने वाली है। लेकिन कांग्रेस की किस्मत देखिए, बम तो जरूर पड़ा, लेकिन ये अभी वहां नहीं पड़ा, ये पड़ा है इंदिरा भवन में। कांग्रेस का जो मुख्यालय है उस पर जाकर के ये कोटा मार्ग पर जो है उस पर जाकर के ये बम पड़ा। अरे बम क्या था? कल ही जो है केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया कि वे जातिगत जनगणना करेंगे। ये हक्के बक्के रह गए कि बात तो यहां उसकी चल रही है, सरकार तो वहां देख रही है और यहां बम पड़ गया। असल में क्या है कि 20 सालों से कांग्रेस राहुल गांधी को रिलॉन्च कर रही है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन उससे कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा। तो फिर इसके विदेशी जो वो है, एजेंट है, सहायक है, उन्होंने उसको सलाह दी कि कुछ ऐसा करो कि जिससे देश में जातिगत झगड़े हों, सामाजिक झगड़े हों और अन्य किस्म के वो हो, तब जाकर के आप हरा सकते हैं। और आपको पता होगा कि उन्होंने कई मुद्दे उठाए इस ढंग से झगड़ा करने के। जैसे क्या है कि साउथ नॉर्थ का विभाजन, साउथ के अलग, नॉर्थ के अलग, साउथ वाले अलग वो कर रहे हैं और नॉर्थ वाले अलग कर रहे हैं। और दूसरा, जो सिखों को भड़काना, भाषा के आधार पर वो करना, जो तमिल और इसका इन्होंने किया, तो इनका ही भड़काया हुआ, इन्हीं का वो इंडी गैंग का जो है वो है स्टालिन। अब क्या है कि लेकिन ये मुद्दे धीरे धीरे करके खत्म हो गए। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ, इस बीच बाइडेन प्रशासन चले गया और जो इनको जो पैसे मिलते थे दंगे करवाने के लिए, उसका आना बंद हो गया। यूएस एड का पैसा आना बंद हो गया। अब जो भी करना है अपने दम पर करना है। और वो कैसे करना है कि वो आपको जो है कुछ भावनात्मक मुद्दे जिसमें पैसा खर्च न हो और लोगों को जो है तोड़ा जाए। तो इन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और हम इसको लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि इसके लिए इन्होंने राहुल गांधी ने अपने परनाना, अपनी दादी, अपने पिता और जो इनकी सरकार थी, सोनिया गांधी की कठपुतली सरकार थी, इन सब के जो है विचारों को दरकिनार कर दिया। ये क्या कहना चाहता है, ये इसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मतलब ध्यान तो दिया, लेकिन अब उनको ही वो करने वाला है, उनको ही डिमीन करेगा कि। और इवन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो भी इसके खिलाफ थे इस चीज के। लेकिन ये अब जब पहला सदमा लग गया, अब दूसरा जो है उन्होंने तैयारी कर दी कि हम तो इसके अलावा और करेंगे। क्या करेंगे कि जातिगत आरक्षण की जो सीमा 50% उसको बढ़ाएंगे और जो जमीन है लोगों की उसको बराबर बांटेंगे, उसका राष्ट्रीयकरण करके। और जिस ढंग से आलतू फालतू बातें हो सकती है वो सब इन्होंने शुरू कर रहे हैं। मतलब अब से जो इनके लग्गू फग्गू है, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इनको शायद अंदाज नहीं है कि सरकार क्या कर सकती है इस जातिगत जनगणना में। पहली बात तो क्या होगी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से एनआरसी लागू हो जाएगा। जातिगत जनगणना में सबके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अब जिसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है वो तो बात खत्म हो गई, कागज दे देंगे कागज दे देंगे। अब सब कागज लेके घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इसमें संशोधन होगा उसमें से मुसलमानों को ओबीसी से बाहर किया जाएगा और यह संशोधन ये सरकार करेगी, क्योंकि उसमें भी वो जातियां पूछे, उनसे जातियां पूछेंगे मुसलमानों से। तो ये सबसे पहले ये हो जाएगा, तो कोटा ऑटोमेटिकली जो है कोटा बढ़ जाएगा बगैर 50% का वो करने के। और क्या है कि ये एक रिपोर्ट आई थी, पढ़ी है वो, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, जिसमें कुछ सजेशन दिए हैं कि फर्दर जो है किस ढंग से वो किया जाए। तो उसमें भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो दिया है, सलाह दी है कि आप जो है क्रीमी लेयर का वो करेंगे। अब क्रीमी लेयर का होने से क्या होगा कि जिन इन आरक्षण पर जिन बाहुबलियों का, जो बाहुबली जातियां हैं, ओसी जातियां हैं, दबंग जातियां हैं, जिन्होंने इसका बहुत फायदा ले लिया है 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से, तो इनका बंद हो जाएगा और वो आरक्षण नीचे चले जाएगा। जो लोग दबे कुचले हैं, जिनकी कोई समाज में वो नहीं है, हैसियत नहीं है, चाहे वो ओबीसी में हो या वो हो एससी और एसटी में,
तो जो जातियां आगे निकल गई, जिन्होंने इसका फायदा ले लिया, वो इससे बाहर हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली जो असली सामाजिक न्याय तब होगा जब इन लोगों को मिलेगा, जो वंचित लोग हैं, जो कई जैसे बिहार में महादलित है, ऐसे पूरे देश में है। तो ये अभी शायद ये कल्पना नहीं कर रहे, अगर कर रहे होंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और हो सकता है कल के दिन ये इस पर भी कुछ वो करेंगे। लेकिन जो ये चाह रहे हैं, जो हड़कंप ये मचाना चाह रहे हैं, जो अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, उस पर लगाम लग जाएगी। अभी देखिए बहुत टाइम है, क्योंकि इसमें जब जनगणना हो जाएगी, उसी में जातिगत जनगणना भी होगी। और इनकी जनगणना ऐसी नहीं है कि जैसे पहले मैनुअल होती थी। वो शाहजी ने खुद कहा है कि हम आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। ये आप देख लीजिएगा, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा, किस ढंग से फिल्टर हो जाएंगे जो विदेशी है, जो घुसपैठी है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। एक छोटे से ऑर्डर पे जो है कितने पाकिस्तानी चले गए। तो ये सब जो है आगे आने वाले दिनों में आएगा। और जो 2% आरक्षण, जो 30% आरक्षण का महिलाओं के लिए किया गया, वो भी इसी में होगा। क्योंकि जैसे ही वो बढ़ जाए, वो परिसीमन जो है बढ़ जाएगा, और उम्मीद है कि 800 के आसपास, जो 544 है, वो 800 से ऊपर जो है सीटें हो जाएगी, जो महिलाओं के लिए स्पेशल होंगी। तो देखिए बड़ा दिलचस्प है, जितना जैसे ये वो कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।